नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं उन तमाम अपडेट्स को जो हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनाव चल रहा है और अब उस तनाव को देखते हुए यानी कि उस गर्माहट को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की गर्माहट को देखते हुए तनाव को देखते हुए जो गृह मंत्रालय है उन्होंने एक बड़ा कदम जो है वो लिया है और राज्य को बकायदा 7 तारीख को मॉक ड्रिल जो है उसे करने का निर्देश दिया है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव को लेकर राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश जो है वो गृह मंत्रालय ने दिए हैं। पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक तनाव चल रहा है, बॉर्डर पर खासकर जो तनाव चल रहा है वो ये बता रहा है कि किसी भी वक्त जो है जंग का माहौल जो है वो बन सकता है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और उस हमले में बकायदा धर्म को देखते हुए यानी कि आप किस धर्म से हैं उसकी शिनाख्त करते हुए आतंकियों ने वहां पर 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके बाद पूरा देश जो है वो आक्रोश में था और सरकार से बकायदा केंद्र सरकार से ये डिमांड कर रहा था कि अब की बार पाकिस्तान पर ऐसी चढ़ाई की जाए जिससे पाकिस्तान को सबक मिले और पाकिस्तान दोबारा इस तरह का दुस्साहस ना करे ताकि वो अपने देश से हिंदुस्तान में आतंकियों को भेज सके। और उसके बाद प्रधानमंत्री का यूएई का दौरा छोड़कर वापस आना, गृह मंत्री अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का दौरा करना, वो सब संकेत दे रहा था कि अब कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा और उसी के तहत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान की जो एयरलाइंस इंडियन एक्सप्रेस पर गुजरती थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, यहां तक कि ट्रेड जो है वो बंद कर दिया गया। और आज जिस तरह से देखा कि कैसे जल नीति को लेकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है और पाकिस्तान की मजबूरी तब देखने को मिली जब वो अमेरिका के शरण में चला गया। लेकिन अभी भी तनातनी है क्योंकि एलओसी के कई जो एलओसी के कई इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान जो है वो बकायदा युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। हालांकि हमारे जो सैनिक है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इसी के चलते बॉर्डर पर काफी तनातनी है। बॉर्डर जो है उस पर टेंशन है भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर। और अब गृह मंत्रालय ने जिस तरह से 7 मई को राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने के जो निर्देश दिए हैं उससे अब ऐसा लग रहा है कि कोई जो है बड़ा फैसला जो है वो हो सकता है, यानी कि किसी तरह की हम कहीं जंग की ओर तो नहीं जा रहे। हालांकि जनता ये कह रही है कि इस बार जंग जो है वो हो ही जाए और आर पार का खेल जो है वो हो जाए और पाकिस्तान को एक ही मर्तबा सबक सिखाया जाए। जो मॉक ड्रिल है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो इस तरह से दिए गए कि लोगों को समझाया जाएगा कि अगर सायरन बजता है, वॉर सायरन बजता है, तो आपको किस तरह से उस वॉर सायरन को समझना है। हवाई हमले चेतावनी सायरन को सक्रिय किया जाएगा, यानी कि इस मॉक ड्रिल में बकायदा जो वॉर सायरन होते हैं उनको बजाया जाएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर युद्ध होता है तो इस तरह के सायरन अगर बजते हैं तो हमें किस तरह का एहतियात करना चाहिए। तो वहीं आम नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगर किसी तरह का हमला हो जाए तो खुद को किस तरह से सुरक्षित रखें। ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि जरूरत पड़ने पर बिजली बंद कर दी जाएगी ताकि दुश्मन को कोई लक्ष्य ना दिखाई दे। महत्वपूर्ण कारखानों ठिकानों को छिपाने की जल्दी व्यवस्था की जाएगी। निकासी योजना को अपडेट किया जाएगा और उसका अभ्यास भी कराया जाएगा। यानी कि ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये जो मॉक ड्रिल रखी गई है, कहते हैं कि 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो इसी तरह के निर्देश दिए गए थे, मॉक ड्रिल रखी गई थी और उसी को देखते हुए अब ऐसे आसार जो है वो लग रहे हैं कि भारत जो है वो कोई कड़ा कदम उठाने वाला है। और इसी के चलते 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी और उस मॉक ड्रिल के तहत जनता को समझाया जाएगा
कि अगर युद्ध का सायरन बजता है तो आपको किस तरह से सचेत रहना है। स्टूडेंट्स और लोगों को बकायदा यह समझाया जाएगा कि अगर आप कहीं पर फंस गए तो किस तरह से निकलना है, किस तरह से आपको छिपना है। बिजली बंद हो जाए तो आपको घबराना नहीं है कि अगर पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, पूरा शहर ब्लैकआउट हो जाता तो ये मत घबराइए कि हाँ जी ये हो गया वो हो गया। तो आपको सिर्फ खुद को सचेत रखना है कि ये लाइट्स वगैरह इसलिए बंद रखी गई हैं ताकि दुश्मन देश जो है वो हमारे ठिकानों को ना देख सके। और भी तरह के निर्देश हैं कि अगर कोई चीज जल्दी पहुंचानी तो ये सब मॉक ड्रिल में प्रैक्टिस की जाएगी। यानी कि एक किस्म का हम कह सकते हैं कि ये अभ्यास है, युद्ध का एक अभ्यास चल रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है या फिर वो कोई वो ने आनाकानी कर रहा है, जिस तरह से अभी भी वो कह रहा है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, और एलओसी पर जिस तरह से फायरिंग चल रही है, अगर उससे बाज नहीं आता है तो मुझे लगता है कि भारत सरकार अब जो है कोई कड़ा कदम उठाने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कह चुके हैं कि अब की बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि याद रखेगा। तो ये एक अपडेट है बॉर्डर की टेंशन्स को लेकर, किस तरह से तनाव है। हालांकि लोग जो हैं वो सुरक्षा बलों के साथ है, सैनिकों के साथ है। वो कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की बात कर रहे हैं, जम्मू के बॉर्डर की बात कर रहे हैं कि हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहां पर खड़े हैं, हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। लेकिन इस बार वो टंटा ही खत्म हो जाए कि बार बार इसे समझाना पड़ता है, या एक छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक होती है या कारगिल जैसा युद्ध होता है। इस बार ऐसा नहीं चाहिए। इस बार ऐसी चढ़ाई करे कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। और दूसरा कि यही वो मौका है कि हम अपना पीओजेके जो है वो वापस ले। तो गृह मंत्रालय के जो दिशा निर्देश, जो उन्होंने आदेश दिया है कि 7 मई को बाकायदा मॉक ड्रिल की जाएगी, और ये मॉक ड्रिल इशारा कर रही है कि सरकार कोई कड़ा कदम जो है वो उठाने वाली है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऐसी ही मॉक ड्रिल जो है, ऐसा ही अभ्यास जो है वो बाकायदा 1971 में किया गया था। तब भारतीय सेना को जो है सचेत कर दिया गया था, और फिर उससे पहले इस तरह की मॉक ड्रिल करवाई गई थी कि अगर युद्ध होता है तो हमें घबराना नहीं है, आवाम को नहीं घबराना है, किस तरह से प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह से बचना है, वो सब इस मॉक ड्रिल में बताया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले स्कूलों में ऐसी मॉक ड्रिल देखने को मिली थी, और उसमें स्टूडेंट्स को बताया गया था कि किस तरह से अगर युद्ध होता है और पाकिस्तान हमला करता है तो हमें किस तरह से बचना है। फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर, और इस खबर ने बता दिया है कि सरकार जो है वो चुप बैठने वाली नहीं है।